फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। हमारा नेक्स्ट पार्ट आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हम देखते हैं कि वही हमारी जो कंडीशंस है वो दो तरीके से अप्लाई होती है उसमें। फर्स्ट वन, यदि अगर हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो। अब अगर हमारा सेंटेंस, हम ऑलरेडी इससे पहले भी जो सब टेंस पढ़े हैं उसमें देखा था हमने कि अगर हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो हम उसका ट्रांसलेशन जो है हिंदी से इंग्लिश किस तरीके से करते हैं। लेट्स सी, वाक्यों का जब हम अनुवाद या ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले हैज़ या हैव, जो हमारी इसकी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हैज़ बीन हैव बीन जो हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसमें से सिर्फ हमें हैज़ या हैव सबसे पहले लिखना है, वो भी कैसे? अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार। अब हमने सबसे पहले हैज़ या हैव कर्ता के अनुसार सबसे पहले लिखा है, फिर उसके बाद हमने कर्ता लिखा है, इसके बाद नॉट लगाया जाता है। नॉट लिखने के बाद उसमें बीन जो हैज़ बीन है हमारी, उसमें का जो बीन बचा हुआ था उसको ऐड किया जाता है। इसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप, उसके बाद हम जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, उसमें आईएनजी ऐड किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इसके बाद कर्म ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है उसके पश्चात हम जो है जो इसमें समय दिया रहेगा वो, अगर आपका टाइम प्रॉपर टाइम हुआ तो आपको सबसे पहले सिंस लिखना है, और अगर आपका टाइम प्रॉपर टाइम नहीं है, इंडेफिनेट टाइम में अनिश्चित समय है, तो उसके लिए हम फार का यूज़ करते हैं और उसके बाद जो भी समय उसमें दिया गया है उसको लिख दिया जाता है। और जहाँ हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। लेट्स सी, पहला रूल्स देखते हैं अब हम किस तरह से हमारा प्रिपेयर हुआ है। हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया, फिर हमें नॉट लिखना है या लगाना है उसमें, फिर उसके बाद हमें बीन ऐड करना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, उसमें आईएनजी ऐड करना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है और फिर वही सिंस या फॉर आएगा, फिर उसके बाद जो भी टाइम दिया गया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क या इंट्रोगेटिव साइन जिसको बोलते हैं हम, प्रश्नवाचक संकेत जो होता है। हिंदी के अकॉर्डिंग जब आप उसको ट्रांसलेट करते हैं तो हैज़ या हैव आया, करता हुआ, फिर उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप, फिर उसमें आपने आईएनजी ऐड किया है, जोड़ा है, कर्म लिखा है, सिंस या फार का यूज़ किया है और उसके बाद समय लिखा है। अब आपका फर्स्ट एग्जाम्पल से, क्या वह अपना काम 3 घंटे से नहीं कर रहा है। अब जो भी अगर हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट है तो सिंपली जो भी उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब वह, अब ये चूंकि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर है इसलिए हमने हैज़ सबसे पहले लिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही लिया, फिर अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स हमारे नियम के मुताबिक हमने नॉट लिखा या लगाया, फिर उसमें हमने बीन लगाया या लिखा, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी ऐड किया तो डू का डूइंग हुआ। अब अपना काम है तो हिज वर्क हो गया। अब 3 घंटे से, अब 24 आवर्स में से 3 घंटे कोई से भी हो सकते हैं, इट मीन्स ये प्रॉपर टाइम नहीं है, अर्थात ये इंडेफिनेट टाइम है, अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर का यूज़ किया है, और टाइम 3 घंटे तो 3 आवर्स। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल्स कंप्लीट होता है। सेकेंड एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या वे मेरी सहायता कई सालों से नहीं कर रहे हैं। अब सब्जेक्ट वे है, प्लूरल फॉर्म में है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले हैव लेंगे, उसके बाद दे लिया हमने, फिर नॉट लिया, फिर बीन लिया, हेल्पिंग मेरी के लिए मी। अब कई सालों से, अब कई साल प्रॉपर टाइम नहीं है तो इसलिए ये अनिश्चित समय कहलाएगा, तो उसके लिए हमने फॉर यूज़ किया है, और कई सालों मेनी ईयर्स। तो इस तरीके से देखते हैं हम सेकेंड हमारा एग्जाम्पल्स, हैव दे नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर मेनी ईयर्स, कंप्लीट हुआ। थर्ड देखते हैं, क्या मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। अब मुझे, मैं जिसको बोलना चाहिए हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग हैव आई नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर मंडे से, तो सिंस मंडे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा थर्ड एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुआ। फोर्थ देखते हैं हम, क्या अध्यापक शुक्रवार से यह विषय नहीं पढ़ा रहे हैं। तो हैज़ द टीचर नॉट बीन टीचिंग दिस सब्जेक्ट सिंस फ्राइडे। तो इस तरीके से हमने जो एग्जाम्पल्स देखे हैं, हम किसी भी हिंदी वाक्यों को
इस रूल्स को फॉलो करके उसको जो है हम हिंदी से इंग्लिश में बड़ी आसानी के साथ कह सकते हैं कि उसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम इसकी सेकेंड कंडीशन देखते हैं गाइस। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो, अब हमने फर्स्ट वाला देखा था कि इंट्रोगेटिव वर्ड जो है हमारा क्या से स्टार्ट होता है, और सेकेंड कंडीशन हमारी अप्लाई होती है कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड्स हमारे वाक्यों के बीच में आए। तो सिंपली बहुत ही सिंपल जिसको बोलना चाहिए कि ये रूल्स अब हमारे लिए हो जाता है कि जब भी हम वाक्यों का अनुवाद करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, तो सबसे पहले जो भी वाक्यों के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो होंगे उसे हमें सबसे पहले लिखना है, और उसके बाद जो भी हमने इससे पहली जो हमारी कंडीशन क्रिएट हुई थी, यदि सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो उसी रूल्स को इसमें ऐड कर दिया जाता है। किस तरीके से देखते हैं, लेट्स सी। इंट्रोगेटिव वर्ड्स, फिर वही हमारा हेज या हैव आएगा अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा नॉट, फिर हमें बीन लेना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है, उसमें आईएनजी ऐड करना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, और टाइम के अकॉर्डिंग अगर प्रॉपर टाइम हुआ तो सिंस, और अगर इंडेफिनिट टाइम अगर हमारा होता है तो फॉर, और उसके बाद जो भी समय दिया रहेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं और ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हमारी। पहला देखिए, अगर हम इसका एग्जाम्पल्स, अध्यापक शुक्रवार से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। अब इसमें आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्यों है, तो अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स हमें सबसे पहले लिखना है व्हाई, फिर उसके बाद हेज या हैव लेना है अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट। अध्यापक चूंकि ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है हमारा, तो हेज ले लिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया था टीचर, फिर अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स हमने नॉट लिया, फिर उसके बाद बीन, पढ़ाने के लिए टीच, उसमें मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो टीचिंग हो गया। अब बचा है आपका शुक्रवार से, तो लेट्स सी, देखिए आप किस तरीके से, सिंस फ्राइडे, मतलब जहाँ निश्चित समय है वहाँ आपको सिंस लेकर के टाइम लिखना है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल्स इसका कंप्लीट होता है, व्हाई हैज द टीचर नॉट बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे। सेकंड देखते हैं हम इसका, वह इस विभाग में 2 महीनों से काम कैसे नहीं कर रहा है। अब आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है कैसे, तो आपने सबसे पहले लिख दिया हाउ, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब जो हेज हैव है उसमें से आपने हेज लिया है, फिर सब्जेक्ट लिया है आपने ही, फिर उसके बाद नॉट बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट। अब 2 महीने 12 महीनों में कोई से भी हो सकते हैं गाइस, तो फॉर 2 मंथ्स। तो इस तरीके से देखा हमने, सिंपली हमने रूल्स को फॉलो किया, और सेकेंड हमारा कंप्लीट हुआ। थर्ड वन देखते हैं हम, तुम्हारा शाम से कौन इंतजार नहीं कर रहा है। अब गाइस इसमें एक आपको पहचानना है कि वही इंट्रोगेटिव वर्ड भी है और वही सब्जेक्ट भी है आपका। तो कौन जो है इंट्रोगेटिव वर्ड भी है और इसमें सब्जेक्ट भी है आपका, तो उसको आपने सबसे पहले लिया हु, उसी के अकॉर्डिंग आपका हेज आया, फिर आपने नॉट लिया, फिर बीन, फिर इंतजार करने के लिए वेटिंग आपका, तो फॉर यू। अब शाम से, तो सिंस द इवनिंग। तो इस तरीके से हमने देखा गाइस, तुम्हारा शाम से कौन इंतजार नहीं कर रहा है, तो हु हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस द इवनिंग। तो गाइस हम फिर से एक बार इन सारी चीज़ों को एक बार और आपके लिए रिपीट कराना चाहते हैं कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव चाहे किसी भी टेंस का हो, किसी भी सब टेंस का हो, तो उसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो कॉमन होती है। जैसे कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या से, अगर हमारा सेंटेंस क्या से अगर स्टार्ट होता है, तो सिंपली हमें उसमें जो है जो भी उस सब टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी उसकी जो अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट हमारा जो करता उसके अनुसार सबसे पहले उसको लिखना है। और अगर हम दूसरी कंडीशन की अगर बात करेंगे कि अगर वही इंट्रोगेटिव वर्ड्स अगर हमारे वाक्यों के बीच में आए, तो सिंपली हमको करना क्या है कि जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स है उसको हमें वाक्यों का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं या उसको ट्रांसलेट किया जाता है, तो उस इंट्रोगेटिव वर्ड को या प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिखा जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो जिसको बोलना चाहिए आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही होगी। तो मैं यही चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से जिसको बोलना चाहिए कि एक प्रॉपर रूप में इसको व्यूज़ के लिए जाएं, और उसे जो फैक्ट्स हैं या जिसे हम रूल्स कह लें, उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड में बाय प्रैक्टिस के द्वारा जिसको बोलना चाहिए आप उसको फॉलो करें, अपने माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा उसको
करने की कोशिश करें, जिससे कि आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाए। जब अगर आप एक बार रूल्स को अगर फॉलो करना सीख जाते हैं तो फिर आपके लिए सारी चीज़ें ईजी हो जाती है। आई होप हैव ए गुड डे।